हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्पेशल टॉपिक सीखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि इस त्रिकोणमितीय फलन के प्रयोग द्वारा समाकलन करना। जैसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना सीख गए, जैसे 7.1 बनाया, 7.2 बनाया, लेकिन अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो है 7.3। और 7.3 में आपको जो भी क्वेश्चन बनाने को मिलेंगे या जो भी आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाएगा, उन सारे क्वेश्चनों में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना है। बिना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के यूज किए हुए आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो इसीलिए हम लोगों को उसका नाम ही दे दिया गया है कि त्रिकोणमितीय फलन के प्रयोग द्वारा समाकलन, यानी कि आपको इस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना होगा, यानी कि आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज करना होगा। अब इस बातों को हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपसे पूछा गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप सोचिए कि साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी तक नहीं बताया गया। तो इसमें हम लोग को कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें ऐसा कोई फॉर्मूला चाहिए साइन स्क्वायर एक्स का जिससे कि लगाने के बाद उसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो इसीलिए हमें एक साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला खोजना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम आपको साइड में बता रहे हैं, पहले आप याद रखें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 11th क्लास में आप जरूर पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। और एक और पढ़े होंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इस तरह से अगर हम लोग फॉर्मूला जान ले कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके। तो आप बताइए कि अगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो नहीं होता है, ठीक है, ये बात तो आप सब लोग समझ गए। तो साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग क्या करें, फॉर्मूला यूज करें। ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिससे कि उसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 और x के जगह थीटा, मतलब थीटा की जगह x है, और बाई 2 और ये रहा dx। एक बार फिर से समझ लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लगा दिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2। थीटा का मतलब यहाँ x है। अब आप सोचिए इस 1/2 को आप कांस्टेंट समझ के बाहर कर लीजिए और 1 माइनस ये बच गया cos 2x और dx। यहाँ तक ठीक है। अब इसका हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम घेर देते हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लिखते हैं इसके बराबर में, ध्यान दीजिएगा कि 1/2 रहेगा। ये 1 का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो इस तरह से आप x लिख सकते हैं। cos 2x का इंटीग्रेशन आप लोगों को बताया गया होगा sin 2x और बटा में 2 और प्लस में इसको जोड़ेंगे c, और ये हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, 1/2 कांस्टेंट तो बाहर था, 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x, और ये माइनस तो माइनस cos 2x, तो देखिए यहाँ cos x नहीं है बल्कि cos 2x है, इसलिए cos 2x का इंटीग्रेशन पहले तो sin 2x कर दिए, और ये 2x जो था इसका डिफरेंशिएशन आपको बटा में लिखना होगा, यह भी आपको बताया गया था। तो इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाया कब जा सकता है, जब आपको फॉर्मूला याद हो। तो चलिए अब हम लोग पहले क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में ही जान लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को आसानी हो और आसानी से हम लोग बना सकें। तो चलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला को ही हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। तो पहला जो आपका फॉर्मूला है वह है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो उसके लिए हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ा, तो इसीलिए पहले हम लोग फॉर्मूला ही सीख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा रहे तो आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2। यही चीज अगर कॉस
स्क्वायर थीटा रहता, सोचिए कॉस स्क्वायर थीटा का भी इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा रहता है तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और ये दोनों फॉर्मूला सेम ही होता है, बस याद रखिएगा साइन में माइनस होता है और कॉस में प्लस होता है, बाकी सब सेम चीज है। और उसके बाद तीसरा नंबर फॉर्मूला पर आते हैं। अब आपको याद होना चाहिए cos 2 थीटा का कै गो फॉर्मूला होता है, तो cos 2 थीटा का 4 गो फॉर्मूला होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें 3 फॉर्मूला का यूज करना है, और खास करके ये आप cos 2 थीटा जरूर याद रखेंगे। देखिएगा पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक बार इस फॉर्मूला को अच्छा से देख लीजिए कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये सब हम कुछ एग्जांपल्स देंगे, उस पर आपको समझ में आएगा। तो ये एग्जाम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और आगे बढ़ते हैं नंबर 4 नंबर में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन 2 थीटा का पहला फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो इस तरह से आप साइन 2 थीटा का भी याद रखेंगे, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अच्छा, पांचवा नंबर साइन 2 थीटा हो गया, tan 2 थीटा का यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि साइन 3 देखिए साइन 3 थीटा अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन पूछे तो आराम से इसका बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या पूछेगा, पहले आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखिए। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो इसमें आप क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए। तो साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए कहेगा, तो उस टाइम साइन क्यू एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तब आपको इसमें से फॉर्मूला निकालना होगा। उसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला आपका cos 3x यानी cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होगा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इस तरह से भी आपको cos क्यू थीटा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप cos क्यू का इससे मान निकालकर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक बार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देख लीजिए अच्छा से, क्योंकि आपको ये जो फॉर्मूला है सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम आगे देख, फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा, और उसके बाद आपका फिर फॉर्मूला आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा रहेगा। तब क्या करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए, अभी हम आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताए थे, तो उसमें इसी टाइप का फॉर्मूला था। तो 1 प्लस cos 2 थीटा है, ये जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा हो तो इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 11th क्लास में सब फॉर्मूला को आप पढ़े जरूर होंगे, बस आप लोगों को याद हो भी सकता है और भूल भी गए होंगे, इसीलिए हम पहले आप लोगों को रिवाइज करवा देते हैं फॉर्मूला, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और याद जरूर कर लीजिएगा अगर आपको याद ना हो तो। इसी से आप नेक्स्ट फॉर्मूला निकालेंगे 1 प्लस, अगर cos थीटा हो 1 प्लस cos थीटा हो तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ एगो थीटा लिखा गया, एगो थीटा है तो हाफ होता है। उसके बाद 1 माइनस cos थीटा रहे तो इसको यूज करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और उसके बाद आप 9 नंबर फॉर्मूला की ओर बढ़े तो साइन थीटा अगर लिखा रहे सिर्फ साइन थीटा तो इसका यूज करेंगे आप 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए ये जो अभी हम आपको बताए हैं सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ये तो आपको यूज होगा ही होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये सब यूज होने वाला आपको फार्मूला है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा फार्मूला 9 नंबर तक हम सीख लिए हैं हम लोग, और इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में भी आएगा कि कैसे यूज करते हैं। जैसे देखिए चलिए इस पर एक एग्जांपल्स देख लीजिए। मान लीजिए इसका यूज देखिए, इसी में से यूज करना सीखे कि अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया जाता 1 प्लस, गौर से देखिएगा 1 प्लस कॉस 2x बटा 1 माइनस
cos 2x और dx, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता, तब आप क्या करते हैं? तो ध्यान दीजिए कि अगर इसमें आप फॉर्मूला आपको यह सब याद रहता तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। कैसे? सोचिए, डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा। तो देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा। देख लीजिए एक बार अच्छा से कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर x, थीटा की जगह x है तो इसलिए x लिख ली। और उसके बाद बटा में क्या है, 1 माइनस cos 2x, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x, और ये dx रहेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, cos बाई sin क्या होता है, cot स्क्वायर x और dx। अब आप सोचिए कि cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, तो cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अगर नहीं होता है तो आपको फिर से 10th क्लास का फॉर्मूला यूज करना होगा, यानी 10वां क्लास में। आप याद कीजिए 10वां क्लास में पढ़े होंगे कि cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर थीटा की जगह x है इसलिए x लिखे हैं। अब आप बताइए, अब तो ये फॉर्मूला तो यूज कर दिए 10वां वाला, cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर x माइनस 1। अब इसका आसानी से इंटीग्रेशन किया जा सकता है, तो बताइए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cot x, और 1 का इंटीग्रेशन x, और प्लस में जोड़ेंगे c, और इस तरह से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप आंसर कब निकाल सकते हैं, जब आपको ये सब फॉर्मूला याद रहे। ठीक है, तो अब हम लोग एक और एग्जांपल्स देखते हैं इसी का यूज करके। हम एक क्वेश्चन एग्जांपल्स आप सिर्फ देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और dx। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको 7.3 में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, तो पहले फॉर्मूला आना चाहिए। तो फार्मूला देखिए 1 माइनस cos थीटा, तो देख लीजिए 1 माइनस cos थीटा यहाँ दिख रहा है ना, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा की जगह हमारे पास क्या है, x है ना, तो इसलिए हम x बाई 2 लिखेंगे। अब उसके बाद फिर क्या है, 1 प्लस cos थीटा, तो देखिए 1 प्लस cos थीटा, तो इसका भी हम यूज करेंगे, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और dx, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ से यूज किए 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा का यूज किए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा मींस x बाई 2। ठीक है, एक मतलब थीटा जहां था वहां पर x लिख दिए, बाई 2 तो है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बताइए sin बाई cos क्या होगा, tan स्क्वायर x बाई 2 और dx। अब आप बताइए कि क्या tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो tan स्क्वायर x को क्या करेंगे, फिर आपको 10वां में जाना होगा, तो और 10वां का फॉर्मूला याद कीजिए, तो tan स्क्वायर x का होता है sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और dx। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो अब आप बताइए कि sec स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन होता है, sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, तो लिखेंगे tan x बाई 2, लेकिन मतलब आपको ध्यान देना है, लेकिन यहाँ यह क्या है कि x नहीं है, बल्कि x के जगह पर क्या है, x बाई 2 है, तो इसके गुना में आप पता कीजिए, x बाई 2 मतलब 1/2 आपको बटा में लिखना होगा। क्यों बटा में लिखना होगा, क्योंकि x बटा 2 के गुना में 1/2 है, तो 1/2 है, तो इसलिए आपको 1/2 बटा में लिखना होगा। और न तो इसको आप डिटेल से इसे आप समझ सकते हैं कि इसको हम t मान लिए, क्या मान लिए, t मान लिए। अब इसको t मान के इसको बनाइएगा तो बटा में 1/2 आ ही जाएगा, और 1 का क्या लिखेंगे, x और प्लस c, और ये 1/2 जंप करेगा यानी पलटी मारेगा तो हो जाएगा 2, दिख रहा है ना, 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, तो देख लीजिए आपको दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को एग्जांपल्स की तरफ, और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी इसमें और यूज करना आप लोगों को पड़ेगा, तो इसलिए चलिए उसको देख लेते हैं। ज्यादा खास करके आपको यूज करना है 2 sin a into cos b, और इसी में आपका आएगा 2 cos a into sin b। यही चीज पहले cos आ गया, sin बाद में आ गया, यही चीज रह सकता है आपको 2 cos a into cos b, और यही चीज आपको इस तरह से रह सकता है 2 sin
ए इंटू साइन बी। तो ये आपके 11th क्लास में चारों का फॉर्मूला तो पढ़े ही होंगे, बट आपको अगर याद है तो बताइए कि 2 sin इंटू cos b का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला सेम यही चीज होता है, बस इसमें क्या किया, साइन पहले था cos बाद में, इसमें cos पहले आ गया साइन बाद में आ गया। तो आप यही फॉर्मूला सब लिखेंगे, बस प्लस की जगह माइनस कर दीजिएगा। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, साइन पहले cos बाद में, cos पहले साइन बाद में। ठीक है, अगर पहले साइन है तो प्लस और पहले अगर cos है तो माइनस। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लेकिन cos वाला में दोनों cos ही होता है, देख लीजिए अच्छा से। 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, ये तो सिंपल से फॉर्मूला है। लेकिन 2 sin A इंटू साइन B में आपको थोड़ा सा सतर्क होकर फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 sin A इंटू साइन B रहा तो cos, सब में प्लस प्लस पहले लिखते थे, इसमें आप लिखिएगा A माइनस बी माइनस cos A प्लस B। इसलिए क्योंकि इसका एक और हम फॉर्मूला आपको बता दें कि अगर मान लीजिए इसको आप सीधा करना चाहते हैं इस सब जैसा, तो आप इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में, तो माइनस आपको कॉमन लेना होगा, तो माइनस आप इधर लिख लीजिएगा। तो इस तरह से 2 sin A इंटू साइन बी बराबर, इसको आप सीधा आप कर सकते हैं cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। बट आप सोचिए आपको क्वेश्चन इस रूप में लिखा रहेगा, आपको इसका यूज करना है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो तब जाकर आप क्वेश्चन बनाइएगा। तो इस तरह से अभी हम फॉर्मूला बताए हैं। अब इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग एक एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फॉर्मूला बताए हैं उस पर एक एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि उस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे। तो जैसे देखिए आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, sin 4x इंटू cos 3x और dx। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगा, आप अपने बुक में देखिएगा जरूर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि sin 4x है cos 3x है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। बिना फॉर्मूला यूज किए हुए आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए अभी हम आपको बताएं 2 sin A इंटू cos B। तो अभी हम आपको बताते हैं 2 sin A इंटू cos B। एक बार फॉर्मूला साथ में बोलिएगा। इसका फॉर्मूला होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। तो यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पहले हमारे पास यह फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास 2 तो होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 है ही नहीं। तो क्या करेंगे, पहले हम 2 को एडजस्ट करेंगे, यानी 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे। इस तरह से देख लीजिए एक बार अच्छा से, क्या ये बात आप लोग समझ गए कि 2 से गुना और 2 से भाग क्यों दिए, क्योंकि आपके पास 2 नहीं है, और जब तक कि 2 नहीं रहेगा तब तक आप इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम 2 से गुना 2 से भाग दिया। अभी 1/2 आप छोड़ दीजिए और आप बताइए 2 sin A, इसको आप A मानिए और इसको आप B मानिए। तो 2 sin A इंटू cos B। तो देखिए 2 sin A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होता है, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। उस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। sin 4x प्लस 3x, sin A प्लस B लिखे, फिर प्लस के बाद क्या है sin A माइनस B। तो 4x माइनस 3x, एक बार देख लीजिए अच्छा से, और ये रहा dx। अब आप बताइए 1/2 ये कितना आएगा, इसको तो आप जोड़ सकते हैं, तो 4 3 7, और प्लस इसको आप जोड़ सकते हैं, तो 7 4 में से 3 घटेगा तब 1x और dx। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं ना कि यही फायदा होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन भी बन जाएगा और आपको दिक्कत भी इसमें नहीं होगा। तो आप देखिए 1/2 रहेगा। आप बताइए sin 7x का इंटीग्रेशन तो आसानी से किया जा सकता है। इसका क्या होता है, माइनस में cos 7x अपॉन 7। ये 7 बटा में क्यों आया, क्योंकि आप 7.2 का हर एक क्वेश्चन बनाए होंगे तो उसमें सब्स्टिट्यूट करते थे, t मानते थे ना। तो इस 7x को हम t मानेंगे, तो आप डायरेक्ट बिना t माने हुए आप इस बात को आप समझ ध्यान दीजिएगा
याद रखिएगा साइन ax का इंटीग्रेशन अगर करना हो तो पहले साइन का क्या होता है माइनस में cos ax लिखिएगा और यहाँ पर x के जोड़े जो भी है ना उसको बटा में लिख दीजिएगा, प्लस में c जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए x के गुना में 7 है तो बटा में 7, बट इसके गुना में कुछ नहीं था, साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस cos, तो यहाँ पर माइनस cos लिख दीजिए और प्लस में c जोड़ दीजिए। ठीक है, और मन है तो इसको आप गुना भी कर सकते हैं, तो इसको गुना कीजिएगा तो माइनस 1/7 गुना 14 cos 7x और ये माइनस 1/2 cos x और प्लस में c। इस तरह से भी आप आंसर छोड़ सकते हैं और ये आंसर यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपको एग्जाम्पल से समझ में भी आया होगा। और एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखे या जो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े 4 को, उसी पर एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे कि आपको फॉर्मूला अच्छा से यूज करने आ जाए। जैसे आपका क्वेश्चन है, इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा साइन 4x इंटू में साइन 8x dx। ठीक है, अभी हम आपको साइन यूज करना बताए, साइन इंटू कॉस बी टू साइन इंटू कॉस बी का। तो यहाँ पर साइन 4x इंटू साइन 8x दिया गया है और इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें भी पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि 2 नहीं है तो 2 आपको चाहिए, तो क्या कीजिए पहले 2 से गुना कीजिए और 2 से भाग दीजिए। तो लेकिन एक और बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो एंगल बड़ा हो ना उसको पहले लिखिएगा और जो एंगल छोटा हो उसको बाद में लिखिएगा। ऐसा लिखने से फायदा यह होगा कि जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन छोटा में से जब बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो आपको एक और फॉर्मूला एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाएगा। इसीलिए आप पहले बड़ा वाला को लिख दीजिएगा और छोटा वाला को बाद में लिखिएगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि इनटू में इधर उधर हम कर सकते हैं, गुना में तो इधर उधर लिख सकते हैं। तो अब आप बताइए कि फॉर्मूला टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, तो आप बताइए टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अभी हम आपको बताए हैं। टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एक बार फॉर्मूला को जरूर देख लीजिएगा आप लोग। टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम उसका यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 1/2 तो रहेगा और इसके चलते हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो लिखेंगे कॉस, क्या लिखेंगे a माइनस बी पहले, तो a के जगह 8x है और b के जगह 4x है, तो 8x माइनस 4x माइनस कॉस, उसके बाद क्या लिखना है a प्लस बी, यानी कि 8x प्लस 4x, इस तरह से इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और dx तो बाद में रहेगा इस तरह से। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो 1/2 ध्यान दीजिएगा और इसको आप घटाइएगा तो क्या आएगा 4x माइनस, इसको आप जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, तो जोड़िएगा तो 8 4 12x और dx। अब आप आसानी से इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे। एक और फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, आप लोग को याद होना चाहिए, cos ax का इंटीग्रेशन। तो cos ax का क्या होता है sin ax और बटा में a प्लस c। बटा में a क्यों आता है, क्योंकि x के गुना में a है तो a आएगा बटा में। अब आप बताइए इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। इंटीग्रेशन डायरेक्ट अब कर देते हैं। तो देखिए cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x और बटा में 4 माइनस cos 12x का होगा sin 12x और बटा में 12 और प्लस में c। और इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको मन है तो एक लाइन गुना भी कर सकते हैं इस तरह से, एक sin 4x बटा, चलिए गुना करके भी लिख देते हैं। तो sin 4x बटा 4 दूनी 8 माइनस इसको गुना कीजिएगा तो sin 12x और बटा 12 दूना 24 और प्लस में c। इस तरह से ये आंसर आप लिख सकते हैं या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमको उम्मीद है कि आप लोगों को फार्मूला का महत्व समझ में आया होगा, क्योंकि बिना फार्मूला यूज किए हुए आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते, इसीलिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो लास्ट में एक और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी आपको हम cos 2 थीटा का फार्मूला बताए थे, cos 2 थीटा पर एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल्स देखते हैं कि cos 2 थीटा का यूज करके हम लोग कैसे बना सकते हैं। इस पर क्वेश्चन देखिए, और ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छा से देखेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला का यूज किए हुए आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आप ज्यादा स्टूडेंट को आप देखिएगा कि इस एक्सरसाइज में 7.3 में कहीं ना कहीं फंस जाता है। आसान क्वेश्चन रहता है लेकिन उसमें फंस जाता है, उसका कारण है फॉर्मूला।
ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिखा भी दिए, इसका यूज भी हम आपको करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है नहीं, cos 2 थीटा यहाँ पर दिख रहा होगा, तो cos 2 थीटा का अभी आपको बताया गया था 3 गो फॉर्मूला। पहला बताया गया था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा कि cos 2 थीटा का 3 गो फॉर्मूला होता है, जिसमें कि पहला यह बताया गया था। तो इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में जो बेचारा है उस सबको जस के तस लिखते आएंगे और dx रहेगा। अब आप बताइए कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ए प्लस बी यानी cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x, और बटा में तो बेचारा रहेगा जस के तस cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और dx, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पर स्क्वायर से वही cos x प्लस साइन x से cos x प्लस साइन x तो कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा आपका, बचेगा cos x माइनस साइन x, और बटा में बचेगा cos x प्लस में साइन x और dx। अगर आप इसको बनाना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप 7.2 में आप बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे टी मानकर, यानी सब्स्टिट्यूट करके। तो बताइए ये दोनों में से किसको टी मानेगी कट जाएगा, तो आप निचले वाला को मानिएगा ना तो ऊपर वाला आ जाएगा। याद कीजिए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos होता है। तो निचला को अगर आप टी मानिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट आंसर हम लिख देते हैं, आप डिटेल्स जरूर बना लीजिएगा। इसको हम टी मानेंगे तो ये कट जाएगा, तो 1/t, और 1/t का होता है log mod t प्लस c। ठीक, किसको समझे हम लोग, t हम लोग समझे नीचे वाला को, यानी कि cos x प्लस में sin x प्लस c। तो इस तरह से आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं log mod cos x प्लस sin x प्लस c। 1 नंबर के क्वेश्चन में रहेगा, तो आप आसानी से इतना बनाइए और 1 नंबर पाइए। 2 नंबर का है फिर भी आप इतना ही बनाइए और इतना आंसर लिख दीजिए। ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। तो हमें लगता है कि आप लोगों को फॉर्मूला का यूज समझ में आया होगा, और अंत में आप लोगों से एक और क्वेश्चन हमें लगता है पूछ लेना चाहिए, जिससे कि आपको यह समझ में अच्छा से आ जाए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आपको फॉर्मूला का यूज करना अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin qx dx। अब सोचिए कि sin qx का तो इंटीग्रेशन नहीं होता है डायरेक्टली, तो हम लोग क्या करेंगे, sin qx का हमको फॉर्मूला चाहिए, और डायरेक्टली तो फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए हमें निकालना होगा। गौर से देखिए sin 3 थीटा का फॉर्मूला हम आपको अभी बताया है, तो 3 थीटा ना लिख के हम यहाँ पर x लिख देते हैं, जिससे कि आपको समझ में जाता है। sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin qx। देखिए इस फॉर्मूला को तो अभी हम बताए थे कि sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा। तो इससे हम लोगों को क्या चाहिए, sin q का मान चाहिए। हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से आपको बताएंगे, ठीक है। दोनों मेथड आप सीख लीजिए, दोनों से जिससे आसान लगे उससे आप बना सकते हैं। तो इससे हमको मान निकालना है किसका, साइन के पावर 3 का। तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को इधर लाते हैं, तो प्लस में हो गया, और इस दोनों पार्ट को उधर ले जाते हैं। एक पार्ट तो उधर है ही, तो 3 sin x, ये प्लस sin 3x इधर आके माइनस में sin 3x हो जाएगा। और इससे हम sin q का मान लिख सकते हैं 1/4 इंटू 3 sin x माइनस में sin 3x। देखिए तो इस तरह से sin qx का मान यहां से हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर यूज कर देंगे sin qx का मान। तो sin qx का मान आप देख लीजिए कितना लाए थे, 1/4 इंटू 3 sin x माइनस sin 3x, और dx तो रहेगा ही रहेगा। ये बात एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छा से कि पहले sin qx का हमको क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हमें sin qx का फॉर्मूला नहीं पता है। तो हम लोग क्या किए, sin 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है उससे हम लोग sin q का फॉर्मूला निकाल लिए। निकालने के बाद अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर, तो आप 3 sin x माइनस sin 3x dx। अब आप बताइए इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ये 3 तो रहेगा
साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो आप पहले माइनस दे दीजिए, तो -3 cos x माइनस, और साइन 3x का क्या होता है, तो साइन है तो उसका इंटीग्रेशन माइनस होता है, तो इसलिए माइनस माइनस मिलके प्लस cos 3x और बटा में 3। क्यों 3 आया समझते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर x के गुना में 3 है, तो इसलिए बटा में आपको लिखना होगा। माना तो इसको आप गुना कर दीजिए, तो -3/4 cos x प्लस इसको आप गुना कीजिएगा तो 1/12 cos 3x और प्लस में c, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो एक मेथड से आप इस तरह से कि sin qx का आप फॉर्मूला निकाल लीजिए और उससे इंटीग्रेशन कर लीजिए। हम आपको एक और मेथड बताते हैं जिससे कि आप किसी भी टाइप का ऐसा क्वेश्चन अगर हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं उसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन था इंटीग्रेशन sin qx dx, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम फार्मूला यूज न करके हम एक और दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन क्यू है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स dx। ये तो आप समझते होंगे, पावर 3 वो है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गो इंटू एगो लिख सकते हैं ना। इसको आप एक और 10वां क्लास में के आप फार्मूला यूज कीजिए 10th क्लास का, कि साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स और इंटू में इस sin x dx रहेगा ही रहेगा। अब आप क्या कीजिए, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी 7.2 7.2 में आप t मान के बहुत सारे क्वेश्चन को बनाए होंगे। तो उसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें अब आपको करना क्या है, cos x बराबर t, क्योंकि आप t मानते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर को मत मानिएगा, सिर्फ और सिर्फ cos x को मानिएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन cos का होता है माइनस sin x dt बाई dx, इसे क्रॉस गुना करके dx का मान निकालिएगा तो आएगा dt बटा माइनस में sin x। यहाँ तक दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप dx का मान निकाल लिए, तब आप क्वेश्चन पर आइएगा यानी इंटीग्रेशन i बराबर, और जहां तक आप इसको बना लिए हैं उसके बाद से बनाइएगा। तो यहाँ से देख लीजिए आपका क्वेश्चन है 1 माइनस, यहाँ तक हम लोग बना लिए थे तो 1 के 1, इसको हम लोग t माने हैं ना, देख लीजिए cos x को t माने हैं, तो इस cos x की जगह हम लोग यहाँ t लिखेंगे तो t स्क्वायर, और ये sin x तो रहेगा तो sin x गुना में, और ये गुना में क्या था dx है, और dx का मान अभी आप निकाल के लाए dt बटा माइनस sin x। तो यहाँ पर आप लिखिएगा dt बटा माइनस में sin x, और ये sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये माइनस बच जाएगा, तो माइनस को आप बाहर कर लीजिए तो 1 माइनस t स्क्वायर और dt, और इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बताइए 1 का इंटीग्रेशन x होता है, बट यहाँ पर dt है इसीलिए हम इसका इंटीग्रेशन t होगा, और t स्क्वायर का क्या होगा t क्यूब बाई 3 और प्लस में c, इसको गुना कर लीजिए तो माइनस t और माइनस माइनस प्लस t क्यूब बाई 3 प्लस c, और इसमें जहां जहां t आपको दिख रहा है वहां पर आपको क्या रखना होगा cos x, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में cos x प्लस, और यहाँ पर भी लिखेंगे cos qx बटा 3 और प्लस c। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्रिक का यूज किया गया है, इसीलिए दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट sin qx का फॉर्मूला निकाल कर बना सकते थे, और एक तो आप सब्स्टिट्यूट करके यानी कि पुट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग 7.3 का हर एक क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग यह सोचिएगा कि कौन सा फार्मूला यूज करना है, और सही अगर फार्मूला यूज करते हैं तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन भी जाएगा, और अगर आप गलत फार्मूला का यूज करते हैं तो आपको परेशानी होगा। तो इस वीडियो में आपको यह सिखाया गया कि फार्मूला आप जरूर एक बार याद कर लें, जो भी फार्मूला आपको याद ना हो सारा फार्मूला को याद कर लीजिए, और तब जाकर आप अपने एक्सरसाइज को बनाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे फिर, और आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, और एक एक तरीका से आप लोगों को भी बताया जाएगा, जिससे कि आपको समझ में भी अच्छा से आएगा। तो उससे पहले आप ट्राई जरूर कीजिएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।